हाँ जी बच्चे लोग, तो आप सभी का मैं फिर से अपने YouTube चैनल बिहारियन स्टैंड पर आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सब जान रहे बच्चे कि हमारे इस चैनल पर आपके बोर्ड्स का जो CBSE बोर्ड है, BSEB बोर्ड है, उसके लिए हम लोग खास करके बच्चों साइंस का सेक्शन और मैथ्स का सेक्शन का सीरीज चला रहे हैं। और बट आज के वीडियो में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? अबाउट फिजिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजिक्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक हम लोगों ने लगभग देख लिया था। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हैं, आप वहां जाइए और अच्छे से उसको समझिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद इस वीडियो तक आइए। ओके, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है एज अ बुक। ओके, ये मेरा नोट्स है और उसको नोट्स को जो मैंने बनाया है, जो जनरल वे में सभी नोट्स होते हैं वो है, लेकिन I will give you more and more information regarding electric current. So please be continue in this video till last. Okay, मतलब ये हुआ बच्चों कि आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और तब तक देखते रहें जब तक ये वीडियो चलता रहे। स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, सीख नहीं पाएंगे, इसलिए कोशिश करें कंटिन्यू देखने का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो बच्चों यहाँ पर एक जो टॉपिक मैंने मेंशन किया है अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। आप सबसे पहले क्या करिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जब कोई बोले कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ बताइए तो आप इतना तो कम से कम मेंशन कर ही सकते हैं ना, लेकिन अब मैं डिटेल से आपको इसके बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ करंट। पहली बात तो आप ये समझे कि करंट क्या होता है, करंट को पहले फील करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, तो एक मिनट देखने दो बच्चों, क्या सभी को ऑडियो वीडियो सारे क्लियर हैं या नहीं है, मैं वो तो देख लूँ पहले। यस, दिस इज गोइंग ऑन, चल रहा है, वेरी गुड, क्लियर है जी बच्चों। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है बच्चों, अबाउट ए करंट एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले बच्चों करंट मीन्स व्हाट? करंट मीन्स होता है बच्चों फ्लो ऑफ समथिंग। जैसे व्हेन एयर ब्लो इट फॉर्म्स विंड, है ना। जब एयर ब्लो करती है, हवाएं बहती है, तो बोलते हैं हम उसको विंड हो जाती है वो। व्हेन एयर ब्लोज इट फॉर्म्स विंड, तो वो हवा बन जाती है ना। एयर ब्लो करती है, गैसेस ब्लो होती है तो हवा के फॉर्म में वो आती है। जैसे फैन अभी मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, तो फैन चल रही है तो वो प्रेशराइज करके हमारे तक एयर का ब्लो करवा रही है, एयर को पास करवा रही है। देन आई फील सम कूलनेस, है ना, तो मैं उससे थोड़ा ठंडक लगता है। पंखा यानी फैन हवा देती का मतलब ये होता है कि हवा को सिर्फ वो खींच करके आप तक भेज रही है, यानी हवा में जो पार्टिकल हैं, जो गैसेस हैं एयर में, उन्हें आपको सामने से ट्रांसफर कर रही है। तो एयर जब ट्रांसफर होता है ऐसे, एयर जब एयर ऐसा ब्लो होता है कंटिन्यूअसली, देन इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज विंड। तब उसे विंड कहते हैं बच्चों। लेकिन आपने SST में पढ़ा होगा बच्चों, जिसमें एक ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट उसमें पढ़ा होगा अबाउट वाटर करंट। कभी सुना होगा आप लोगों ने? जब वाटर नदी में जो पानी बह रहा है या कोई भी ऐसा जगह जहां से बहुत स्पीड से पानी बह रही है बच्चों, तो उसे वाटर करंट कहते हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं फ्लो ऑफ एनीथिंग्स मेक्स एन सिस्टम एल्विस सिस्टम, वो सिस्टम नहीं, एक अप्रोच बनाती है कि किसी चीज का फ्लो होना, एक ऐसा आपको एक मतलब कॉन्सेप्ट देता है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि वो करंट है। बट यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। पहले एयर का ब्लो होना विंड का लाया, तो उसको आप एयर करंट भी कर सकते हो। वाटर का फ्लो होना, उससे आप वाटर करंट कर सकते हो। तो क्या यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करंट है? तो यस, फ्लो ऑफ एनीथिंग। बच्चों आप यहाँ पे इस बात को मेंशन कर सकते हो, फ्लो का मतलब होता है, करंट मीन्स होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग्स। ओके, किसी चीज का फ्लो होना ही करंट कहलाता है। लेकिन यहां पर लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखा है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होने का मतलब है बच्चों व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, और इसको क्या कर देते हैं आप? फ्लो। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स व्हाट बच्चों? चार्ज। इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज।
जब यहाँ से एक इंफॉर्मेशन है, तो ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक अलग स्टेटमेंट दिखाई दे। When चार्ज फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जब चार्ज फ्लो हो बच्चों और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो बच्चों, तो उस फ्लो को या फिर उस मूवमेंट ऑफ चार्ज को वी कैन से अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लो हो रहा है चार्ज का, यानी जो करंट का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किसी चीज का फ्लो होना एक करंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जो बच्चों है ना, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट है। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन मोशन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ रहा है। हम लोग जानते हैं ना कि भाई हर बॉडी एटम से बनी है और ईच एटम हैज ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हर एक बॉडी एटम से बनी है और हर बॉडी के पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस उसके पास मौजूद है, जहां पे न्यूट्रॉन भी हम लोग कह देते हैं लोग कई बार, है ना। तो ओवरऑल बच्चों क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन में होना, वाटर का मोशन में होना वाटर करंट, एयर का मोशन में होना एयर करंट, जिसको हम लोग विंड भी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन होना, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चले जाने लगे या इधर से आपकी तरफ आने लगे, कुछ भी ऐसा होने लगे ना बच्चों, देन वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिक करंट। ओ सॉरी, ठीक है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओवरऑल बच्चों एक बात समझ लीजिए आप लोग, current means flow of anything, flow of something. Is it clear? But about electric current, it is very simple. When electrons flow from one end to another end across conductor. ये एक आपके पास कंडक्टर है, इन एग्जाम्पल भाई एक एंड से दूसरे एंड तक, अगर कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होते होते यहां तक पहुंच जाए, तब सिंपली आप क्या कहोगे, आप बोलोगे भाई साहब इट जस्ट अ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ध्यान से इसको समझिएगा, क्या कहा जा रहा है कि भाई इसको डिफाइन किया जा रहा है एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इलेक्ट्रॉन्स मतलब जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्लो ऑफ चार्ज हो बच्चों, तो आप उसे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट कर सकते हो, ठीक है। ये एक प्रॉपर डिफिनेशन हुआ जो आप एग्जाम में लिख सकते हो शॉर्ट में, कोई इशू नहीं होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात आती है कि भाई ये आती कैसे, एक्चुअल में ये किस तरह के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलेंगे भाई कि इट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, आप सोच के देखिए कहां कहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, है ना, इन केमिस्ट्री हम सब जानते हैं कि भाई जो ये है एटम है, तो इस एटम में यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और बीच बीच में प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ जो घूमने वाला वो इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास में इस तरीके से डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, और ये कंटिन्यू मोशन में रहता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि जहां जहां या जो चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, हर एक चीज बनी है एटम से, और हर एटम में उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और उसके पास नो चार्ज। यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नो चार्ज, है ना, वहां पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो सब फिक्स्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में रहता है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मोशन में, हमारे बॉडी में भी हर जगह पे इलेक्ट्रॉन मोशन में है, लेकिन क्या उसका मोशन होना, क्या उसके मोशन से हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, तो क्या करंट नहीं आ सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहा है तो क्या करंट है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, क्या करंट है। अगर कि नहीं है तो क्यों नहीं है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिक करंट का ही हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करें वो इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। तो चलो बच्चों ध्यान से देखते हैं, एक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले एक बात समझो बच्चों, क्या कि कोई भी आप कंडक्टर ले लो, एनी कंडक्टर, आप कोई भी कंडक्टर लेते हो इस तरीके से, तो हर कंडक्टर में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है, हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ओके। इस तरह से मैं अगर के सेटअप कर दूं तो आप देखोगे ऐसा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। और जहां तहां पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वो है न्यूक्लियस है या फिर प्रोटॉन है, कुछ भी है, कुछ भी ऐसा मान लो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सामने है। लेकिन आपने पढ़ा होगा या आपने जाना होगा
कि दोज मटेरियल विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कंडक्टर। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जो यहां पे एक बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का बीच में गैप होना। बीच में इलेक्ट्रॉन्स गैप है बच्चों, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है। और इलेक्ट्रॉन मोशन में है बच्चों, लेकिन किस फॉर्म में मोशन में है? तो इलेक्ट्रॉन मोशन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे रैंडम मोशन में है। ये आप याद कर लीजिए बच्चों कि हर एक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया कि हर एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स है और वो मोशन में है, लेकिन किस तरह से मोशन में है? तो आप बोलोगे रैंडम मोशन में। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरफ जा रहा होगा तो ये इस तरफ जा रहा होगा, ये इस तरफ जा रहा होगा तो ये इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। यहां से फिर देखिए, मान लेते हैं कि ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा होगा, ठीक है। ये ऊपर जा रहा हो तो ये नीचे जा रहा होगा, कुछ ऐसा मतलब हो रहा है। ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये पीछे जा रहा हो तो ये आगे जा रहा होगा, कुछ भी मतलब चल रहा है। ये ऊपर जा रहा होगा तो ये नीचे आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी चल रहा है। ओवरऑल आप देख पा रहे बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में तो है, बट रैंडम मोशन में है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पता क्या चला बच्चों कि जो बॉडी होती है, जो भी बॉडी होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मोशन में तो होती है बच्चों, बट रैंडम मोशन में होती है। ड्यू टू रैंडम मोशन इट्स एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। और ये थर्मल मोशन भी कहलाती है कभी कभी। जो बॉडी के अंदर में, जो कनेक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन मोशन में है, वो थर्मल मोशन भी कहलाती है बच्चों, ध्यान रखना, थर्मल मोशन, ठीक है। तो इस रैंडम मोशन की वजह से एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी 0 कैसी होती होगी? एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल वेलोसिटी, नंबर ऑफ वेलोसिटी बाय टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। मतलब 1 वेलोसिटी, 2 वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी, 4 वेलोसिटी, 5 वेलोसिटी, 10 वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है। तो 10 वेलोसिटी ऊपर में लिख दो, V1, V2, V3, V4, V5 V10 तक, अब बाय 10। ऐसे क्या निकल कर आएगा? एक एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल यहाँ पे क्या होती है बच्चों? इस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब ये 0 कैसे हो जाती है? इसको बात को समझिए, कैसे, ध्यान से देखिए। अगर कि ये वाला डेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो मान लेते हैं V1 है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट उस तरफ जा रहा है, और प्लस करोगे तो -V2 लिख दो उसको। इस वाले को देखो, ये उधर जा रहा है, ये वाला इधर आ रहा है। एक और देख लो, V3 प्लस में और -V4। अब आप देख रहे होगे बच्चों, आप देख रहे होगे कि क्या हो क्या रहा है ना, ध्यान से देखोगे। जैसे जैसे सम करोगे, ये इसको काट देगा, यहाँ से ये इसको वेलोसिटी प्लस माइनस सम करो तो 0 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दोनों ये एक दूसरे के आसपास जा रहे हैं, तो ये इसको काट देगा। फिर इस तरह से बाबू देखो, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये इसका वेलोसिटी कट जाएगा, ये दोनों की वजह से भी कट जा रहा है, ये दोनों की वजह से भी कट जा रहा है, तो इस दोनों की वजह से ये कट जा रहा है। कुछ भी मतलब ऐसा हो रहा है। इन एग्जाम्पल में एक इधर जा रहा है वेलोसिटी लेकर के इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर जा रहा है, और दोनों का सम करो, सेम वेलोसिटी होती है हर इलेक्ट्रॉन की। तो V1 इधर से चल रही है और V2 इधर जा रही है। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर जा रही है, एक इधर। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड इधर जाएगी। तो 10 और 10 सम करोगे, लेकिन क्या होगा? एक को लेना पड़ेगा नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बच्चों। अब आप सम करो ना, 10 प्लस इंटू में -10, यानी 10 - 10 क्या होगा? 0। तो जितना भी होगा बच्चों, पूरा का पूरा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है इस केस में? 0 हो जाती है। जब एवरेज वेलोसिटी बच्चों 0 हो जाती है, तो टोटल जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी I4 करंट होता है। I जो है वो सिंबल है करंट का, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाता है? यहाँ पे ओवरऑल I भी 0 हो जाती है। कैसे? ड्यू टू एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे 0 कैसे हो रहा है? वो हो रहा है रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, अब हम लोग बात करेंगे भाई साहब, जब आपने ये बता दिया कि रैंडम वेलोसिटी है और जिसके वजह से करंट 0 हो जा रहा है एवरेज वेलोसिटी 0 होने की वजह से, तो कौन सा मोशन इलेक्ट्रॉन का करंट को कंस्टिट्यूट कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है? यहाँ पे जो लिखा है आपने, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा? ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ते थे? करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि हाइट की वजह से जो है कोई भी बॉडी ऊपर से इंक्लाइन कर जाती है। जैसे एग्जांपल में ये डस्टर मेरे पास है, अगर कि मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूं तो ये जाने लगती नीचे, देख रहे हो, ऐसे जा रही नीचे।
क्यों जा रही है नीचे, ध्यान से देखिए नीचे क्यों जा रही है, वजह क्या है, ये वजह क्या है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ हाइट, इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है, इस वजह से। फिर दो, अगर कि आप बकेट ले लो, एक को ज़्यादा ऊपर में रखो, एक को नीचे में रखो, तो वहाँ से ज़्यादा वाले में से नीचे वाले में जाना लगता है। ऐसा होता है ना, क्यों होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ड्यू टू लेवल ऑफ वाटर, ड्यू टू वाटर प्रेशर और यहाँ पे हाइट की वजह से। उसी तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आता है, एक सोर्स होता है, जैसे वो सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, उसके सोर्स को जब हम लोग इस तरह के किसी भी कंडक्टर में जो कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा, इस तरह के मेटेरियल में जैसे आप इसे कनेक्ट करते हैं किसके साथ, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो इसके इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं। अब मोशन में आते जरूर हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मोशन में आते हैं, एक डायरेक्शन मिलता है, यूनि डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या इधर उधर है और सब एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, लेकिन इसमें एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होता। कब, जब उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। इसको आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ओके, अब ध्यान से देखना मैं क्या बनाने जा रहा हूं, फोकस करना। हो क्या रहा बच्चों कि अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का अब रैंडम मोशन नहीं होगा। जैसे ही आप किसी सेल से इसे कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करेंगे ना, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, वी पोटेंशियल है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, हो क्या रहा है, जैसे ही आप स्विच ऑन करें, अभी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर है, इधर उधर मतलब रैंडम मोशन में, लेकिन जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन का सब का डायरेक्शन एक हो जाता है, सब एक ही डायरेक्शन में भागने लगता है। जैसे ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से सब भागने लगता है, सब एक ही डायरेक्शन में आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट, स्टार्टिंग ड्रिफ्टिंग, है ना, मतलब ड्रिफ्ट होना। जैसे ही पोटेंशियल आप डिफरेंस देते हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। आप इस बात को यहां पे मेंशन करते हैं, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग। ओके, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट क्या कर रहा है, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूवमेंट होना एक ही डायरेक्शन में ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग, और ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कंस्टिट्यूट करंट अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। क्या बात हो रही है, ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। क्या मिल जाता है यहां पे, एक इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को मिल जाता है। जैसे ही इसके अंदर या इसके अक्रॉस में, इसके इंड के आसपास, इधर एक इंड एक इधर इंड, दोनों इंड में जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल को कनेक्ट किया बच्चों, इसके जो रैंडम मोशन थे इलेक्ट्रॉन के, वो क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिए। और वैसा होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम नहीं, फायदा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगा। और ड्रिफ्ट जब करता बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के इस ड्रिफ्ट को, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करते हैं एक वेलोसिटी जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट्स अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर में ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी जो आती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मोशन में आते हैं और जो वेलोसिटी जनरेट करते हैं, उस वेलोसिटी की वजह से कंडक्टर के इंड में, कंडक्टर के अंदर या अक्रॉस द सर्किट में क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। तो रैंडम मोशन से इसमें भी रैंडम मोशन हो रहा है, बट करंट नहीं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो है। लेकिन जैसे ही इसमें ये कंडक्टर मान लेते हैं और जैसे ही इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी किसी सेल को, किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मोशन में आ जाते हैं। और एक ही डायरेक्शन में जब मोशन में आते हैं बच्चों, तो उसके अंदर में एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिसका नाम इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां, कहां से कहां मोशन में जा रहे हैं बच्चों, एक बात को ध्यान से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन को आप गौर से देखो तो निगेटिव से कहां जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। इस बात को ध्यान से देख लीजिए, निगेटिव से कहां जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन करंट जो है, इसमें बताया गया है कि करंट जनरेट होता है और करंट का जो मोशन है वो पॉजिटिव से कहां है बच्चों, निगेटिव। यहां पे एक बात बताया है मैंने, ये बात मैं डिस्कस कर देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, दो तरह का होती है, ठीक है।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो सेम चीज़ है। करंट का जो डायरेक्शन है बच्चों कन्वेंशनली भी होती है और मॉडर्न भी होती है। मॉडर्न को एक्चुअल भी कह सकते हो। तो दो तरह का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माना जा रहा है। पहला जो कन्वेंशनली है, कन्वेंशनल मतलब जो शुरू में लोगों ने समझा, क्योंकि जो समझा शुरुआत में उसका वजह था प्रोटॉन, तो लोगों को लगता था कि प्रोटॉन ही है और वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। इसलिए सभी लोगों ने माना कि जो कन्वेंशनली जो पुराने जमाने में जो लोगों ने मान लिया है वो क्या माना है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ, पॉजिटिव टू निगेटिव। जैसे सेल आपने यहाँ कनेक्ट किया तो ये प्लस है और इस तरफ माइनस है, तो करंट यहाँ से जनरेट होकर के इस तरह से यहाँ तक आ रहा है, ऐसा माना गया। ठीक है, वजह है बता दिया मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस समय जब इन लोगों ने कन्वेंशनली, जब इन लोगों ने माना कि करंट फ्लो हो रहा है तो क्या वजह है, तो किसी ने किसी के चार्ज के फ्लो होने की वजह है। तो चार्ज यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन पता नहीं था तब तक। क्या पता था? जब भाई पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है उस जमाने में, और पता था सिर्फ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को लगा कि भाई वो पॉजिटिव है, उस पर चार्ज तब तक पता चल चुका था। तो लोगों ने कह दिया भाई साहब कि करंट जो फ्लो होता है ना चार्ज के वजह से होता है, और वो चार्ज कौन है, पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए हम लोग कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू निगेटिव बोलते हैं बच्चों। ओके, मजा आया समझ करके? अब आइए देखिए, लेकिन एक्चुअल आप देख रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट जो है निगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है। सेल में सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, प्लस को हाई पोटेंशियल कहते हैं और इसको लो पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कन्वेंशनली माना गया, लेकिन ऐसा रियल में क्या होता है, रियल में निगेटिव जो साइन होता है वो हाई पोटेंशियल होता है और जो पॉजिटिव होता है वो लो पोटेंशियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों निगेटिव से जाना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है, तो ये निगेटिव क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। तो हाई टू लो हमेशा फ्लो करता है, कोई भी चीज जानते ही है। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, ये एक्चुअल है, लेकिन कन्वेंशनली क्या है, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव है और निगेटिव क्या है, लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसलिए आज से आप ध्यान रख लीजिएगा कि एक्चुअल करंट का फ्लो है निगेटिव टू पॉजिटिव, बट कन्वेंशनली जो है बच्चों, कन्वेंशनली जो है वो पॉजिटिव से कहां जा रहा है बच्चों, निगेटिव की तरफ जा रहा है। और एक्चुअल में करंट जो फ्लो हो रहा है कहां से कहां, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाती है। ओके, चलो, तो रीजन समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है और इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है और क्यों आता है। सभी बच्चों को मेरी आवाज़ जा रही है? किसी को कोई भी दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रही है। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो करंट का डिफरेंशियल समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझ जाते हैं बच्चों, ये भी बात क्लियर हो गई ना कि क्यों आया इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बताया इट कम्स ड्यू टू ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर्ड मतलब एक डायरेक्शन, ऑर्डर्ड में, रैंडम नहीं, ऑर्डर्ड में। ठीक है, उसके बाद इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस वजह से डिफिनेशन आया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब 1/t, टी हमेशा डिनोमिनेटर में, फ्लो ऑफ चार्ज रेट यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसका रेशियो जो है वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। इसलिए मैथमेटिकली आप बोल सकते हो I = Q/T, या फिर यही से बना सकते हो Q बराबर क्या, IT। समझ गए बच्चों? अब यहां पे आता है क्या, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ये तो मैंने पहले बता दिया कि चार्ज ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब आता है दूसरा इन्फॉर्मेशन कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। तो इसका SI यूनिट जो बच्चों है वो एम्पेयर है, और ये किन के रिस्पेक्ट में लाया गया है, हम लोग लाए हैं एंड्री मैरी एम्पेयर के रिस्पेक्ट में। उनके हम लोग रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने ही इस बारे में रिसर्च किया था, तो उनके हम लोग ऑनर के लिए हम लोगों ने यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का क्या बनाए हैं, एम्पेयर बनाए हैं, और उनका पूरा नाम क्या है, एंड्री मैरी एम्पेयर। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चों। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट को भी समझ सकते हो। ये जो 1 एम्पेयर है बहुत बड़ा, जैसे आपको 1 एम्पेयर बोला ना तो करंट बहुत बड़ा हो जाता है, छोटा करंट नहीं है। लेकिन अगर कि आप चाहते हो कि छोटा छोटा क्वांटिटी ऑफ करंट भी समझो, छोटा छोटा क्वांटिटी में क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर होता है बच्चों। यहाँ पे M और A है मिली एम्पेयर, यहाँ माइक्रो एम्पेयर मतलब म्यू का मतलब ऐसा बच्चों, म्यू ये होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं माइक्रो, है ना, माइक्रो और एम्पेयर। अब यहाँ पे रिलेशन मैंने लिख दिया है कि 1 मिली एम्पेयर में कितना एम्पेयर होता है बच्चों, तो 10⁻³ एम्पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा एग्जाम में। और 1 माइक्रो एम्पेयर बच्चों 10⁻6 एम्पेयर के बराबर होते हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी हो चुका, बेसिक बातें भी इसके बारे में हो चुकी है। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में,
करंट का जो यूनिट है एम्पेयर, उसका डिफरेंशियल समझेंगे और वो कैसे काम करता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियोस में। ओके, बाय बाय।